आज पहली मर्तबा सबसे खतरनाक कहानी खुलकर सामने आ गई है। इमेजिन कीजिए कि अगर ये बात है तो फिर अगली सूरत हाल क्या होगी। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? ये सीआईए का अहम तरीन ऑफिसर रह चुका है, साबिक सीआईए का जासूस है। इसका नाम है जॉन किरियाको। उसने जो इंकशाफ किया है ये पूरी दुनिया के लिए हिला देने वाला है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये आज हुआ है, ये दोबारा होगा। उसने कहा है कि मैं आपको सच बात बताता हूं जो किसी को नहीं पता। उसने कहा कि जब ईरान और इसराइल की जंग छिड़ रही थी तो उस वक्त इसराइल ने ट्रंप को धमकी दी थी कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, टाइम थोड़ा है तुम्हारे पास। अगर तुमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह ना किया तो मैं ईरान पर एटमी हमला कर दूंगा और इस एटमी हमले के नतीजे में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। और एटमी हमला कर दिया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, दुनिया भर से मारे जाएंगे और शायद अरबों लोग मारे जाएं। चॉइस तुम्हारे पास है, क्योंकि अगर मैंने एटमी हमला किया तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद रशिया भी एटमी हमला कर देगा, फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी कर देगा, फिर इंडिया भी कर देगा, नॉर्थ कोरिया भी कर देगा, फिर अमेरिका खुद कूद पड़ेगा, चाइना भी कर देगा। तो पूरी दुनिया के अंदर एटमी हमले की जंग छिड़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है जब ईरान पर एटमी हमला होगा तो ईरान पर यानी करोड़ों लोग मर जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। उसके असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे, उसके पूरे रीजन पर आएंगे। आपको पता है कि ये वो वाला हमला नहीं है जो अमेरिका ने जापान पर किया था। आज के बड़े मौलिक हथियार है। ये हमला हो गया तो ये पूरे रीजन तक, यानी आप ये सोचें कि सुपर कंप्यूटर ने बताया, अब एआई हमें बताती है कि इस रुए जमीन पर, यानी ये पूरे एशिया की जरा हम बात कर ले, सिर्फ एशिया की, तो 25 साल सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आएगी। आप इमेजिन कर लें जरा कि क्या सूरत हाल होने वाली है। 25 साल सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी। ये स्मोक आती है तो क्या हाल होता है लाहौर का, दिल्ली का क्या हाल होता है। आप स्मोक में सांस नहीं ले पा रहे, ये सूरत हाल है, बीमारियों का तूफान है। और आप इमेजिन करें आसमान में, फिजा में स्मोक ही स्मोक है, जिंदा रहने का क्या इम्कान होगा। अब आप जरा इस सारी सूरत हाल की तरफ आ जाइए कि ट्रंप ने किया क्या। पहली चीज ये है कि ट्रंप ने ये सारा काम किया और वो अपने एटमी हथियार बचा कर ले गए। आपको पता है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी, लीक हुई थी अमेरिका के अंदर से इंटेलिजेंस इदारों की, जिस पर बाद में ट्रंप ने, आपको पता है, जर्नैलों से खिताब किया और कहा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। उस रिपोर्ट में क्या कहा था कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचा गया है। आप एक बात बताइए, प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? ट्रंप। वहां पर क्या आर्मी रूल है? नहीं। वो रिपोर्ट कैसे लीक हुई, क्यों लीक करवाई गई? जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट इसराइल के कहने पर लीक हुई। जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट इसराइल की मर्जी से लीक हुई और वो लीक करवाई गई। और ट्रंप ने बाद में जर्नैलों को फारिग किया।